अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाई डेंसिटी पॉलीईथीन। हाई डेंसिटी पॉलीईथीन होती क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ईथीन लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिया है, वी आर टेकिंग ईथीन, और इसको हम करा रहे हैं ट्रीट एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट के साथ विच इज कॉल्ड एज जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट in presence of a हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। हाइड्रो कोई भी हाइड्रोकार्बन का सॉल्वेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस में। जब आप इथीन को ट्रीट करवाते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट के साथ एट 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर एज वेल एज 6 to 7 atm प्रेशर, देन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीईथीन। तब ये हाई डेंसिटी पॉलीईथीन बनाता है। अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आता है कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टेट्रा या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम भी कह सकते हैं, एक ही बात। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया है कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एज वेल एज टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। तो जब भी इथीन को आप जिगलर नाटा कैटालिस्ट के साथ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर ट्रीट करवाते हैं, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीईथीन। जो आपका हाई डेंसिटी पॉलीईथीन होता है इट इज ऑल्सो फाउंड टू बी केमिकली इनर्ट, ये भी इनर्ट होता है। साथ में इट इज फाउंड टू बी मोर टफ, इट इज फाउंड टू बी मोर टफ देन दैट ऑफ लो डेंसिटी पॉलीईथीन, और इसकी जो हार्डनेस होती है वो भी ज़्यादा होती है लो डेंसिटी पॉलीईथीन के कंपेरिजन में। अगर मैं इसके यूज की बात करता हूँ, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, जो आपकी बकेट्स होती हैं प्लास्टिक की, डस्टबिन्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी की जो बोटल्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, जो पाइप्स होते हैं प्लास्टिक वाले उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने आपको हाई डेंसिटी पॉलीईथीन के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद तो ये पॉलीथीन हो गया पहला एडिशन पॉलीमर। दूसरा है टेफ्लॉन, सेकेंड वन इज टेफ्लॉन, ठीक है। इसको हम लोग पॉली टेट्रा फ्लोरोईथीन भी कहते हैं। तो कई बार टेफ्लॉन के नाम से नहीं आता, ये पीटीएफई के नाम से आता है, तो भी एक ही बात है। तो केमिकली इसका जो नाम होता है वो होता है पॉली टेट्रा फ्लोरोईथीन, ये इसका केमिकल नेम है, शॉर्ट में पीटीएफई कहते हैं। तो एग्जाम में पीटीएफई के नाम से भी आया है। अब टेफ्लॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम यहाँ पर लें क्या लें, टेट्रा फ्लोरोईथीन। टेट्रा फ्लोरोईथीन का मतलब इथीन ले रहा हूँ पहले मैं, इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज इथीन। अब इथीन के चारों हाइड्रोजन मैंने हटा दिए, इन हाइड्रोजन की जगह पर मैंने यहाँ पर ले लिया 2 फ्लोरीन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी मैंने दोनों हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन ले लिया। अभी जो कंपाउंड बना है ना, इट इज कॉल्ड एज टेट्रा फ्लोरोईथीन। अब क्या कराएंगे, इसका कराएंगे पॉलीमराइजेशन। इसके n मॉलिक्यूल्स आपने लिए, उनको कराया ट्रीट एक सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कैटालिस्ट कौन सा होगा, कैटालिस्ट कौन सा होगा यहाँ पर, कोई भी हम यहाँ पर फ्री रेडिकल इनिशिएटर ले सकते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, एसिटाइल पेरोक्साइड लिया था, तो उस प्रकार का कोई भी कैटालिस्ट आप लेंगे हाई प्रेशर पर, उसको कराएंगे ट्रीट टेट्रा फ्लोरोईथीन के साथ। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CF2, सिंगल बॉन्ड CF2, बॉन्ड टूट गया, इधर भी वैलेंसी फ्री हो गई, इधर भी फ्री वैलेंसी हो गई। चूंकि यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो इसका क्या मिल जाएगा, होल n। जो ये कंपाउंड बना है इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन और इट इज कॉल्ड एज पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो है वो यूज क्या है टेफ्लॉन का। इसका जो यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग गैस्केट्स, जो गैस्केट्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, पंप पैकेजिंग वॉल्व्स, जो आपके पंप्स होते हैं उनके जो वॉल्व होते हैं वो इसी के बने होते हैं। इसके अलावा नॉन
स्टिक सरफेस के फॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं। जो भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं उनकी नॉन स्टिक सरफेस जो होती है वो आपकी टेफ्लॉन की बनी होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलीमर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इट इज पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इट इज कॉल्ड एज PAN, पेन कहते हैं इसको, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम यहाँ पर लेंगे एक्राइलोनाइट्राइल। फॉर्मूला है एक्राइलोनाइट्राइल का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। इसके N मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए एक्राइलोनाइट्राइल के, ये एक्राइलोनाइट्राइल है, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। उसको कराया ट्रीट हमने किसी सूटेबल पर ऑक्साइड कैटालिस्ट के साथ ट्रीट, तो इसका क्या हो जाएगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इसका होगा पॉलीमराइजेशन। तो जब पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री, तो आपको मिल जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसकी वैलेंसी फ्री, और इससे क्या अटैच है CN, और पूरे का क्या मिलेगा, होल N। जो यहाँ पर ये जो पॉलीमर आपको मिला है इसी को बोलते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज पेन। अगर मैं इसके यूज की बात करता हूँ, उसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, इसको वूल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज करते हैं। एंड इट इज जनरली नोन एज ऑर्लॉन, इसको हम लोग ऑर्लॉन कहते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रिलेन। तो एक्रिलेन ये कॉमर्शियल फाइबर है, कॉमर्शियल फाइबर के फॉर्मेशन में एज आ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल इसको हम लोग यूज करते हैं जस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन या और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्लॉन और एक्रिलेन। एक्रिलेन या ऑर्लॉन के नाम से ये जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनमें एडिशन पॉलीमर्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं। जो इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स थे उनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में, विच इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, या इसको कहते हैं स्टेप, इट इज कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता क्या है। मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो आपका कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें जो मोनोमर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो बाई फंक्शनल होने चाहिए। तो जब भी आपके दो या ट्राई फंक्शनल भी हो सकते हैं, जब भी आपके दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, देन दे रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल आइदर ऑफ वाटर, या तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और उसमें से एल्कोहल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, या और भी स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे HCl के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, and then it result into the formation of a polymer, and such type of polymerization is called condensation polymerization or step growth polymerization. मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा इसका, जैसे टेराइलिन, या टेराइलिन को ही हम लोग डेक्रोन भी कहते हैं। अब इस टेराइलिन या डेक्रोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप क्या करेंगे, यू विल टेक इथाइलिन ग्लाइकॉल, एक कंपाउंड है उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला होता है इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज इथाइलिन। आप क्या करोगे, इसमें से एक बॉन्ड हटाओगे, जब बॉन्ड हट जाएगा तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और दोनों फ्री वैलेंसी से मैं एक एक OH ग्रुप को अटैच करवा रहा हूँ, तो ये जो कंपाउंड बना इट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसके आपने N मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसकी करा रहे हैं रिएक्शन विद N मॉलिक्यूल्स ऑफ टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड में क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग और इनमें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन से COOH को अटैच करा दीजिए, तो इसका नाम होता है इट इज कॉल्ड एज टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड।
तो जब आप इनका कराएंगे पॉलीमराइजेशन, व्हाट विल हैपन, इसमें से एक टेरिप्थेलिक एसिड का OH हट जाएगा, तो इसका H हटेगा, मीन्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, वाटर निकल गया। ऐसे यहाँ पर इसके इधर का H हटेगा, ये आपका OH हटेगा, तो यहाँ से H हटा तो क्या मिला, सिंगल बॉन्ड O, CH2 CH2, यहाँ पर ये O, ये H हटा, ये OH हटा, तो यहाँ क्या आया, CO, CO को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपकी बेंजीन रिंग, इधर फिर क्या, CO, इसकी वैलेंसी यहाँ पर फ्री हो गई, और इसका होल क्या, N, होल N, जो ये कंपाउंड मिला है इट इज कॉल्ड एज टेराइलिन, इसको टेराइलिन कहते हैं, या इसको हम लोग डेक्रोन कहते हैं। तो आपने देखा दो अलग अलग मोनोमर्स हैं यहाँ पर, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिप्थेलिक एसिड, इनका जब पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो इसमें से N मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के निकल जाते हैं और डेक्रोन या टेराइलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अगर हम मेन एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स में जो फर्स्ट मेन एग्जांपल होता है वो होता है पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड का मतलब होता है ऐसे पॉलीमर्स जिनमें बहुत सारे एमाइड लिंकेज पाए जाए। एमाइड का लिंकेज क्या होता है, इट इज CONH लिंकेज। तो द पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जिनमें बहुत सारे एमाइड लिंकेज पाए जाते हैं उनको पॉलीएमाइड्स कहते हैं। और ये जो आपके पॉलीमर्स होते हैं दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इनसे सिंथेटिक जो आपके फाइबर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है जिनको हम लोग नायलॉन कहते हैं। तो नायलॉन क्या है, नायलॉन आपके पॉलीएमाइड्स होते हैं। अब पॉलीएमाइड्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, अगर आप डाई एमीन्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कराएं पॉलीमराइजेशन, हमने क्या बताया, हमने लिए डाई एमीन, वी आर टेकिंग डाई एमीन्स, है ना, एज वेल एज वी आर टेकिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इनका हम करवा रहे हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। then they result into the formation of polyamide, या it can also be prepared by, आपने क्या किया, you are taking amino acids, आपने amino acids लिया, या आपने क्या लिया, you are taking lactams, या आपने lactam लिया और उनका कराया पॉलीमराइजेशन, then also they result into the formation of polyamide। तो पॉलीएमाइड के फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, या तो आप डाई एमीन्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पॉलीमराइजेशन करवाएं तो पॉलीएमाइड बनता है, या एमाइनो एसिड या लैक्टम लें उनका कराएं पॉलीमराइजेशन, देन आल्सो दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएमाइड, तब भी पॉलीएमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल जो लेना चाहूँगा यहाँ पर वो है, एक मैं डाई एमीन ले रहा हूँ, दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा, उससे किस प्रकार से पॉलीएमाइड बनता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए what I am doing, I am taking a dicarboxylic acid as well as diamine। तो एक पॉलीमर है, मैंने पहले बता चुका हूं आपको इसके बारे में, विच इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 कैसे बनता है, यहाँ पर मैं N मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ एडिपिक एसिड के। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैंने CH2 लिया, इसका होल 4, इधर COOH और इधर भी लिया है COOH, इसका नाम है एडिपिक एसिड प्लस, और क्या किया, और हमने N मॉलिक्यूल्स लिए हैं हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन के। हेक्सामिथाइलिन का मतलब CH2 का होल 6, ये हेक्सामिथाइलिन हो गया। डाईएमीन का मतलब 2 NH2, एक इधर और एक इधर, तो ये हो गया हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन। तो जब आप इनका कराएंगे पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर तो क्या होगा, देखो इसका H यहाँ से निकल जाएगा, इसका OH यहाँ से निकलेगा, मीन्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड। ऐसे इसके इस साइड से H निकलेगा, इसके इस साइड में जो भी एडिपिक एसिड होगा उसका OH हटेगा, इस एडिपिक एसिड का OH हटेगा, इसके इस साइड में जो भी हेक्सामिथाइलिन डाईमीन का मॉलिक्यूल होगा उसका H हटेगा, मीन्स अ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड। तो जब यहाँ से OH हट गया तो क्या बचा यहाँ पर CO, CH2 होल 4, ये क्या आया CO, इस CO से क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर NH,
इस NH से अटैच है CH2 होल 6 NH और इसकी वैलेंसी फ्री और इसका होल N। जो ये कंपाउंड बना है ना, इट इज कॉल्ड एज नाइलॉन 6,6। ये जो आपका नाइलॉन 6,6 है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड, क्योंकि इसमें CONH यानी एमाइड लिंकेज पाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें एमाइड लिंकेज पाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज पॉलीएमाइड। बच्चों इसमें क्वेश्चन आता है कि नाइलॉन 6,6 में 6,6 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो 6,6 है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोमर्स बाय विच इट इज फॉर्म। जैसे नाइलॉन 6,6 दो मोनोमर से मिलकर बना है, एक एडिपिक एसिड, दूसरा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। एडिपिक एसिड में आप देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 1, 4 कार्बन, तो ये वाले हुए 4, 5, 6 कार्बन है। तो दिस 6 रिप्रेजेंट 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एडिपिक एसिड, और दूसरा वाला जो 6 है वो रिप्रेजेंट करता है द 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो नाइलॉन 6,6 में जो 6,6 है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द मोनोमर्स बाय विच नाइलॉन 6,6 इज मेड अप ऑफ। सो दिस इज अबाउट नाइलॉन 6,6।